साथियों, वर्षों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की सरकार प्रदेश में भी रही है, देश में भी रही है। लेकिन दोनों ही पार्टियां एसटी, एससी, आदिवासी भाइयों एवं ओबीसी वर्गों के वोटों का इस्तेमाल करती हैं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, किसी एक ने भी एसटी, एससी आरक्षण के नाम पर कभी आंदोलन किया है क्या? नहीं करेंगे, कभी कर भी नहीं सकते हैं। ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कभी ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए आंदोलन किया है क्या? ये कर भी नहीं सकते। ये हम सबको लुभावने ऑफर देकर हमारे वोट बैंक के ऊपर अलग अलग विभाग बनाकर ये राजनीति ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और हम लोगों का जो अधिकार है, हक है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना आरक्षण होना चाहिए, ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम करेंगे। क्या देश की परिभाषा बन गई है? किस तरह की विचारधारा पर देश काम कर पर राजनीति चल रही है, यह सब समझ से परे है। मैं मध्य प्रदेश की जावरा विधानसभा से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारी विधानसभा में आज तक कभी एसटी, एससी का उम्मीदवार ही नहीं आया है। भैया, हमारे लोगों के साथ कांग्रेस को, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी जावरा विधानसभा में कभी एसटी, एससी का जावरा विधानसभा से प्रत्यक्ष ही नहीं दिया है। आखिर क्या हमारा वोट का सिर्फ फ़ायदा लेना चाहती है? हमारा वोट बैंक नहीं है जावरा में? एसटी, एससी, मुस्लिम, ओबीसी का वोट बैंक नहीं है क्या? सिर्फ राजनीति ध्रुवीकरण करते हैं हमारे साथ। हमारे वोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर यही लोग बाद में तानाशाही रवैया करते हैं। हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, सड़कों पर आना होगा। जाग जाओ मेरे भाइयों, अब भी इन नेताओं की गुलामी करना छोड़ दो। ये नेता सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी औलादों के फ़ायदे के लिए आप लोगों को अलग अलग बंटवारा करते हैं। एक आवाज़ पूरे देश से निकलना चाहिए। जय आदिवासी, जय भीम, जय ओबीसी संगठन, जय मुस्लिम समुदाय। हम सब एक है, हमारा हिंदुस्तान एक है। हम एक होकर इस हिंदुस्तान को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, वरना ये अलग अलग करके ये संविधान विरोधी ताकतें हम पर राज करना चाहती हैं। ये मनुवादी हम पर राज करना चाहते हैं। ये लोग गांव में सरपंच के चुनाव में भी हमारे लोगों का भागीदारी नहीं बनते। मनुवादी हमारी सीट पर भी, फिर ये हमारा विधायक कैसे बन जाएंगे? हम इन्हें कैसे स्वीकार करेंगे? मैं इस विधानसभा, मेरी विधानसभा जावरा विधानसभा में मनुवादी, संविधान विरोधी लोगों को चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार बना दे, स्वीकार नहीं करूंगा। भले ही मेरी कांग्रेस विचारधारा से मैं जुड़ा हूं, लेकिन कांग्रेस ने भी अगर संविधान विरोधी लोगों को उम्मीदवार बनाया है तो मैं उसका विरोध करूँगा पुरजोर से, और एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के समुदाय का मैं समर्थन करूँगा। वरना नहीं तो तीसरा विकल्प भी मौजूद है। हम तीसरे विकल्प के रूप में भी काम करेंगे। हमें अगर संघर्ष करना है तो तीसरे विकल्प में हम संघर्ष करने को भी तैयार हैं। हमें अपना समाज और अपने हक और अधिकार के लिए हम लड़ने को तैयार हैं और लड़ेंगे। और इतिहास लड़ने वालों का लिखा गया है, कायरों का नहीं।